नमस्कार मित्रों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो अपना पढ़ने का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास कृत जो श्री रामचरितमानस जो चलती है उसका कुछ अंश हमारे सिलेबस में है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह संवाद काफी फेमस है दोस्तों, सब जानते हैं इसको। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को किस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हुआ था। तो जो अपना जो पाठ रामचरितमानस से लिया गया है उसका जो अंश जो हमारे पास है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से देखते हैं इसके बारे में, पहले कथा वस्तु के बारे में। अब ये कह दिया है नहीं, इसको अपन लक्ष्मण परशुराम संवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से तो लक्ष्मण और परशुराम का ही संवाद ये हुआ था। राम जी की तो भूमिका थोड़ी थी। लक्ष्मण परशुराम संवाद थी जरूर, राम जी भी थे जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन जो इतिहास में जो ज्यादा प्रसिद्धि मिली है इन दोनों को, जिसके कारण तो वो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के कारण मिली है कि किस प्रकार दोनों में कटाक्ष वार्तालाप होता है एक दूसरे पर। ठीक है, जब पाठ आएगा तब किस प्रकार होता है वो सब हम अध्ययन करेंगे इस बारे में। पहले अपन तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और संवत 1589 ईस्वी में हुआ था। संवत कौन से हुआ था? 1589 में, संवत 1589 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर में हुआ था। दोस्तों इंपोर्टेंट बात याद रखने की है, याद रखना है आपको। राजापुर गांव में हुआ था उत्तर प्रदेश के। बांदा जिला याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो वैसे लेखक पर मैंने बहुत विस्तार से तुलसीदास जी के बारे में दिखाया है आपको अच्छे से देखने। लेकिन यहाँ भी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था संवत 1589 ईस्वी में हुआ था, राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम आत्माराम था। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम था, जो एक सरयूपारीण ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों की कोई शाखा होती होगी सरयूपारीण, उसमें ये उस शाखा के ये ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुती था। कहा जाता है कि तुलसीदास का जो जन्म है वो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जो पैदा होता है उसकी कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं, कुछ अलग हट करके होती है सामान्य पुरुष से। तो जन्म लेते इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान की थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया तो ये ऐसे थे कि इस प्रकार की इनकी हरकतें थी कि जैसे 5 वर्ष का बच्चा था उस प्रकार की स्थिति इनकी थी, तुलसीदास जी की थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते लोग, भाई जन्म लेते बच्चा कितने वर्ष का लग रहा है? लगभग 5 वर्ष का लग रहा है। तो माता पिता, भाई ये क्या बीमारी है? उसको देखा तो उसके मुंह में दांत भी थे। तो माता पिता जो है इन सब को देख करके, इन सब लक्षणों को देख करके घबरा गए और उन्होंने उस भय की आशंका के चलते माता पिता ने तुलसीदास जी का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? त्याग कर दिया। इसके बाद मुनिया नामक दासी को दे दिया। उनके वहां कोई काम करने वाली कोई दासी गई होगी, उसको उन्होंने लालन पालन के लिए दे दिया। इनका बाल्यकाल जो है बहुत कष्टपूर्ण बीता। कर्तावली में ये लिखते हैं कि मात पिता जग जाय तजो विधिहु न लिख्यो कटभालो। इनके गुरु का नाम नरहरदास बताया जाता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली विदुषी थी। रत्नावली के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये प्रारंभिक अवस्था में रत्नावली के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं। फिर रत्नावली के द्वारा ही
इनको भगवान श्री राम के प्रेम की ओर प्रवृत्त किया जाता है। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका, इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सबसे इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, संवत 1631 में, संवत 1615 में जन्म हुआ था और संवत 1631 में इन्होंने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और मानस में जो चीज है दोस्तों, वो और दूसरी चीज कहीं मिलेगी नहीं आपको। मानस वास्तव में ही रामचरितमानस है। हिंदी वोकैबुलरी के लिए हो या कोई नीतिगत बातों के लिए कोई बात हो, वो सब कुछ अपनी रामचरितमानस में समाहित है। तो ये प्रतिदिन हमारे घरों में इसका पाठ किया जाता है। तो इस ग्रंथ की पुस्तक की रचना इन्होंने संवत 1631 में की थी। बाद में काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए उन्होंने दूसरी रचना की थी, हनुमान बाहु। रचना तो इनकी बहुत सारी हैं, प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बता रहे। हनुमान बाहु की रचना की थी इन्होंने अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए या पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। इसमें श्री हनुमान जी की जो है स्तुति की गई है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दुआ प्रसिद्ध है कि संवत 1680 असी गंग की थी, गंगा के किनारे पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी एक आदर्शवादी कवि थे, समाज उन्मुखी कवि थे, समाज को उन्मुख करना चाहते थे, उठाना चाहते थे, समाज में एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत वो करना चाहते थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, नैतिक आचरण के बारे में संदेश दिया, चरित्र के बारे में हमें संदेश दिया कि हमें समाज में रहकर के इन सब का पालन करना चाहिए। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषा के कवि थे, लेकिन रामचरितमानस जो है इनकी अवधी भाषा की है दोस्तों। इनकी जो रचनाएं रही हैं वो अवधी और ब्रज दोनों की रही है। अवधी और दूसरी रही है इनकी ब्रज। इन दोनों ही भाषाओं में इन्होंने अपनी काव्य रचना की है। बात करते हैं अपने पाठ की, तो पाठ में जो भाषा है वो कौन सी है? अवधी। कौन सी है? अवधी है। अब देखते हैं पाठ पर से। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ये बालकांड से। किससे लिया गया है? ध्यान रखना है, बालकांड से। बालकांड से लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम जी शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं। सब जानते हैं इस बात को कि जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष को भंग किया था, धनुष को तोड़ा था, तो उसकी गर्जना होती है, टंकार की गर्जना होती है। और परशुराम जी अपने ध्यान में मग्न होते हैं। जैसे उसकी धनुष की टंकार की गर्जना होती है तो वो समझ जाते हैं कि मेरे गुरु का जो धनुष है वो किसी ने तोड़ दिया है। किंतु वो फिर वो सभा में आ जाते हैं और सभा में तो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर और अंत में राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध जो है शांत हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि जो सामने बैठे श्री राम जो थे वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ है वो इस प्रसंग को बहुत ही रोचक बनाता है, मनोरम बनाता है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वही श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र जो है संतुलन बिंदु है, थोड़ा सा सहयोग उधर भी कर देते हैं लक्ष्मण जी की तरफ और थोड़ा सा सहयोग राम जी की तरफ कर, तो उस स्थिति को जो संतुलन जो प्रदान कर रहे हैं वो विश्वामित्र जी हैं।
वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का जो आवेश था उसको शांत करते हैं। प्रशमित का मतलब शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध वह से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया है। उससे वो भयभीत होने की बजाय उसको हास्यास्पद बना दिया गया है। तो उसी प्रकार से ये एक पाठ की भूमिका है। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध है, बहुत ही मनोरम है, रोचक है। इसके बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। और एक बार पुनः देख लीजिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है अवधि भाषा श्री रामचरितमानस से लिया गया है। किससे लिया गया? श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की गई थी। ये एक बहुत ही वर्तमान में बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। नैतिक आचरण की हमें शिक्षा देता है, नैतिक चरित्र की हमको शिक्षा ये देता है। तो अब पाठ जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।